देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंपटीशन का आया हुआ है नेट, ARS, JEE। अब हमने नहीं लिखा है लेकिन सब उसी में से मैंने लिखा है, इसको नोट किया है। जनरली किस पंप का स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होता है? 4 ऑप्शन है, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, टरबाइन, एक्सियल। तो आंख बंद करके और सेंट्रीफ्यूगल पंप मार दीजिए। स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम। कम स्पीड मतलब कम पावर लेता है, कम पावर का मतलब ज्यादा इकोनॉमिकल है, और ज्यादा इकोनॉमिकल होगा तभी तो ज्यादा प्रचलन में होगा। तो कॉमन सेंस से भी सोचने की बात है कि सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही प्रचलन में है। हम आम लोगों के यहाँ, किसानों के यहाँ, पूंजीपतियों के यहाँ, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, हर जगह ये हर जगह चिलेबल है, लेकिन बाकी पंप हर जगह चिलेबल नहीं है। उसका कारण है, आ जाएगा कहीं तो चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का दूसरा नाम फोर्स पंप कहते हैं इसको। फोर्स जानते हैं? जब एक बार क्या हुआ कि पानी को लिया नहीं, जब इधर से इधर आया तो पानी नीचे से सक करके यहां आ गया, ठीक है ना। जैसे कैसे पिस्टन सिलेंडर घूमता है आईसी इंजन में, उसी तरह तो इसमें भी सिलेंडर और पिस्टन लगा होता है। तो इधर आया तो सक्शन हुआ, जैसे उसमें भी नहीं सक्शन होता था, वैसे ही वो सेम चीज है। और फिर कंप्रेस किया, पानी को कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने को क्या कहते हैं? पानी कभी कंप्रेस होता है? नहीं होता है। पानी पर फोर्स लगाएंगे, वो कहेंगे हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेस नहीं होता है, गैस का कंप्रेशन होता है, पानी का नहीं। जब पानी पर वही फोर्स आप पानी पर लगाएंगे तो इसको थ्रस्ट बोला जाता है। और थ्रस्ट समझ लीजिए फोर्स का साइनोनिम्स है, इसीलिए इसको फोर्स पंप बोला जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप को। और एक दूसरा नाम भी है उसको, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी आप कह सकते हैं। कह क्या सकते हैं? मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का नेचर तो ये है, कह सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा तो वो भी कहेंगे, फोर्स पंप रहेगा वो भी कहेंगे, रोटरी रहेगा वो भी कहेंगे। लेकिन थ्रस्ट लगाता है, इस वास्ते इसको हम फोर्स पंप, तो ऑप्शन में फोर्स पंप था। क्यों कहते हैं? क्योंकि थ्रस्ट लगाता है। अब देख लीजिए, जहां कहीं भी वाटर को खींचना हो, वाटर का काम करना हो, नीचे से वाटर लिफ्टिंग करना हो, वहां 99% सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन जहां पर विस्कस फ्लूइड को पंप करने की जरूरत हो, वहां पर ना, कभी नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप। 1% में हाँ और 99% में ना। अब इमरजेंसी में कर दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाई विस्कस फ्लूइड में क्या होता है? इसका इंपेलर इतना तेज नाचता है ना कि अगर हाई विस्कस फ्लूइड पर झटका लगेगा तो इसका ब्लेड टूट जाएगा। उनके लिए वही चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग, मारे धक्का पहुंचा दे इधर, फिर मुलाया, फिर मारा थ्रस्ट पहुंचा दिया इधर। ये भेन तो इसका टूट जाएगा, पतला होता है, पानी में चलते चलते कभी कभी टूट जाता है कैविएशन से। तो हेवी विस्कोसिटी वाला फ्लूइड को कहां से ही बर्दाश्त कर पाएगा? तो क्वेश्चन पूछा है कि विस्कस फ्लूइड के लिए कौन सा पंप सुटेबल है। पूछा है कि कौन सा पंप नहीं सुटेबल है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑप्शन था, वही नहीं सुटेबल है। और उसके बाद सारे के सारे रेसिप्रोकेटिंग वाले थे, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले, तो सब सुटेबल हैं। क्यों सुटेबल हैं? आगे आने दीजिए, बढ़िया से समझाएंगे उसको, और बढ़िया से समझाएंगे आगे कि क्यों उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई एक एग्जांपल है तो उस टाइप का, और क्यों इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, क्यों उसको कहते हैं। तो इसका आंसर मिल गया, ठीक है। पॉजिटिव सेंट्रीफ्यूगल पंप हाई विस्कस फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं है, उसका भेन को तोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप आर अरेंज्ड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में अरेंज है तो हेड कितना होगा? तो पैरेलल के मतलब समझ रहे हैं ना, एक यहां एक यहां, फिर एक यहां, मतलब 2 या 3, दो ही की बात कर रहे थे, 2 की बात की। ये भी यहां से पानी उठाएगा, ये भी उठाएगा, दोनों पानी उठाएगा।
एक रहता तो एक ही पानी उठाता, दो हुआ तो दोनों मिलकर पानी उठा रहा है, और यहाँ दोनों का जो है ना सप्लाई लाइन आकर के यहाँ मिल गया है। ये पानी उठा करके यहाँ दे रहा है, आ जा रहा है यहाँ, और ये इसका आ जा रहा है यहाँ दोनों मिल गया, तो डिस्चार्ज 2 गुना हो गया कि नहीं इसका, बताइए। तो पूछा जाएगा कि जब पंप पैरेलल में है तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो हाँ बढ़ जाता है, लेकिन हेड, तो हेड हमेशा, हेड का मतलब होता है हेड पर स्टेज, मतलब हेड पर यूनिट पंप। एक पंप के लिए तो इतना ही है ना, 2 पंप मिला तब ना कहेंगे कि ये भी इतना, ये भी इतना, तो ये इतना और ये इतना 2 गुना, तो ये भी तो 2 गुना पावरों तो मिला, इसलिए नहीं। हेड का मतलब होता है हेड पर यूनिट स्टेज, हेड पर स्टेज। 2 बच्चों की, एक घर में 5 बच्चे हैं, एक घर में 2 बच्चे हैं, तो संपत्ति का तुलना होगा तो पर बच्चा ना करिएगा कि मालिक का कर दीजिएगा टोटल, तो गड़बड़ है ना। तो हेड हमेशा बराबर, हेड हमेशा वही रहेगा, अगर पैरेलल में है तो हेड वही रहेगा, डिस्चार्ज 2 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर सीरीज में है तब, मतलब ये यहां ना होकर के ऐसे, एक पंप यहां नीचे से आ रहा है पानी, ऊपर डिलीवरी दे रहा है, फिर दूसरा पंप यहाँ, फिर ये डिलीवरी दे रहा है, तो बताइए ये जितना पानी लेगा उतना ही पानी बाहर निकालेगा यहाँ, और ये जितना बाहर निकालेगा, ये वाला जितना इधर निकालेगा, ये वाला उतना ही लेगा जितना इससे निकला, और उतना ही लेकर उतना ही ना देगा, मतलब जितना यहाँ से आया उतना ही तो यहाँ गया ना। तो जब सीरीज में हो पंप तो डिस्चार्ज क्या है, सेम है, जो पहला डिस्चार्ज दे रहा है वही दोनों मिलकर दे रहे हैं, कांस्टेंट है। लेकिन हेड, इसमें क्या है, हेड बढ़ जाता है, नहीं हेड कांस्टेंट, हेड तो कांस्टेंट ही है, हेड तो हमेशा पर स्टेज ही है, हेड दोनों में कांस्टेंट है, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। डिस्चार्ज उसमें 2 गुना हो गया और डिस्चार्ज इसमें वही रहा, सेम ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंप यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। कौन सा पंप है जो हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए है? देख लीजिए, पंप यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। अब यहां पर हाई और लो 2 ही टर्म होता है, चाहे तो हाई डिस्चार्ज बोल सकता है, चाहे लो डिस्चार्ज। वेरी लो डिस्चार्ज टर्म नहीं आता है इधर पंप में, और वेरी हाई नहीं आता, 2 ही बंटवारा होता है, हाई और लो, कम डिस्चार्ज या ज्यादा डिस्चार्ज। अब बहुत ज्यादा डिस्चार्ज एक सुटेबल वर्ड नहीं है यहाँ पर। हेड लो या हाई 2 ही वो, मीडियम हेड नहीं, या वेरी लो हेड नहीं, या वेरी हाई हेड नहीं। तो हाई का मतलब हम तो सबसे ज्यादा हाई समझे ना, भाई हाई बोला है तो हम क्या समझेंगे, सारे पंपों में जो सबसे ज्यादा दे, तो सारे पंपों में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज प्रोपेलर पंप देता है। लेकिन उसकी एक कमी है कि सबसे लो हेड से देता है, उसकी हेड 1 से 2.5 मीटर तक जनरली, 1 मीटर नीचे है पानी या 2.5 मीटर तक नीचे है पानी, तभी वहां से ले पाएगा, बाकी उसके नीचे से नहीं ले पाएगा। हाँ, एक आध पंप नया आया है, बहुत इम्प्रूव्ड टेक्निक का यूज हुआ है उसमें, तो 4 मीटर तक उठा लेता है, लेकिन वो बहुत महंगा है। तो जनरली यही हम मान के चलते हैं, इतने नीचे से पानी उठाएगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, इतना से उठाएगा, लेकिन बड़ी मात्रा में उठाएगा, उस पंप का खासियत है। तो आंसर हो जाएगा प्रोपेलर पंप। आ गया, ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, कहता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका डिस्चार्ज 10 लीटर पर सेकंड है और हेड 7.5 मीटर है, तो वाटर पावर निकालिए, वाटर हाउस पावर, WHP, अभी नहीं, अभी बहुत बार निकलेगा WHP, एक बार अभी निकल रहा है, अभी और निकलेगा। WHP बराबर यहाँ होता है
डिस्चार्ज किसमें? लीटर पर सेकेंड में डिस्चार्ज। हेड किसमें? मीटर में। अब बटा 76 होता है। अगर हम फिजिक्स लगाएं इसमें बेसिक नॉलेज तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन आएगा यही कटकुट के ही आएगा। इसलिए यही पूछा ही जाता है, इससे ज्यादा वो पूछते ही नहीं, तो लोग इससे ज्यादा समझते भी नहीं। डिस्चार्ज कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर तो 10 रख दिए, लीटर पर सेकंड में है ये जमा, तो 10 रख दिए। अब उन्हें हेड 7.5 मीटर, 7.5 मीटर में है, मीटर में रख दिए 76। 7.5 से 10 में गुना करेंगे 75, ये है 76, लगभग बराबरी कर जाएगा। 10 में ये 10 और ये 10 कितना आया? 1 क्या? WHP मतलब हॉर्स पावर में आता है। ऑप्शन में जानते हैं क्या है? 0.746 किलोवाट, 7.46 किलोवाट, और क्या है? 0.746 वाट, 0.746 वाट। यहाँ पर यही है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ वाट है, यहाँ किलोवाट है। हमारा 1 HP आंसर आया है, तो हम 1 HP बराबर जानते हैं कि होता है कितना? 746 वाट। 1 HP बराबर दिख नहीं रहा। 1 HP का मतलब कितना होता है? 1 HP आंसर आया है। 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे ना, तो लिखेंगे ना 746 बटा 1000। जब 1000 से भाग देने के लिए आप किलो लगा देंगे, किलोवाट। 1000 से भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.746 HP। ये वाला हम सही हो जाएगा। नेट में, JRF में, SRF में पक्का पूछेगा, यही सब में। अब देख लीजिए एक और बेसिक क्वेश्चन। कहता है, बेसिक का थ्योरेटिकल है, कहता है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का नॉर्मल मतलब ज्यादा नहीं, हाई नहीं, मीडियम, जनरल ऑपरेशन में। हाँ, नॉर्मल रेंज इन स्पेसिफिक स्पीड इनकाउंटर्ड इज सिंगल सेक्शन इम्पेलर डिजाइन। सिंगल सेक्शन इम्पेलर, सिंगल सेक्शन मतलब जिसका इम्पेलर एक साइड से ही बंद हो। ठीक है, छोड़िए क्या कह रहा है। नॉर्मल स्पीड इन MKS पद्धति, MKS आप जानते हैं, MKS होता है पद्धति, SI पद्धति होता है, और CGS होता है, और FPS होता है। 4 पद्धति होता है। फुट पर सेकंड, फुट में लंबाई, फुट में वजन, पाउंड में, सेकंड में, सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में। और इसमें SI में मीटर, केजी और सेकंड। और MKS में MKS भी यही है, मीटर, केजी और सेकंड। इसी के आधार पर इसको बनाया गया। थ्योरी कहता है कि इसका बेस ही यही है, इसी पर ही खड़ा। एक किस पर खड़ा है? इस पर खड़ा है। पहले यही था, बाद में आया, इसी का मान लिया गया, इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया। नहीं, क्या जानते हैं, 7 यूनिट है बेसिक, तो 3 तो इसी का रख लिया, और बाकी मोल, कैंडेला, रेडियन, ये सब बढ़ा दिया गया। तो MKS मतलब ऐसा यूनिट आप समझ लीजिए। कह रहा है कि नॉर्मल स्पीड इन MKS यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का मतलब